जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम अपने देवी देवताओं के बारे में वो जो आप पोस्ट करते रहते हैं, नेचुरल सी चीज़ें, गुप्त चीज़ें हैं। ये चीज़ें हमको आगे ऐसे शो नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है जो यात्राएं हो रही है उसमें जो आप देख रहे हैं कि यात्रा के स्पॉट नहीं रह गए, वो टूरिस्ट स्पॉट हो चुके हैं इस टाइम। और टूरिस्ट स्पॉट होने के कारण वहाँ बिल्कुल गंदगी फैल रही है, और गंदगी अगर फैल रही है तो देवी देवता कहीं ना कहीं रुष्ट होंगे। इसमें सर देखिए, देव नीति में राजनीति भी आ चुकी है। कारण ये जो पेड़ पूड़ कटे हैं, कल मैं देख रहा था एक चंबा का वीडियो जिसमें पानी से ज्यादा तो पेड़ बह रहे थे। देवताओं के प्रति आजकल लोग जो है बहुत नास्तिक हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये हम लोगों को इस प्रकृति का सामना करना पड़ रहा है। हमारे देवता महाराज नारायण जी ने जब भविष्यवाणी की थी माघ महीने में, तो उन्होंने यही बताया था कि भाई वही देवता होगा जो अपने अपने क्षेत्र की रक्षा कर पाएगा। नमस्कार, मैं सत्यदेव भारद्वाज। मैं अभी सीधा बनाऊं अनंत ज्ञान के लिए एक ऐसी विशेष मुहिम के तहत जो हर लोगों के लिए एक परेशान करने वाली खबर है। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा ने जिस तरह से पिछले 2 महीने से कहर बरपा रखा है, उससे हर जो आम जन है वो त्रस्त है। इसके अलावा किसान और बागवान भी परेशानी की हालत में पहुंच चुके हैं। वहीं आपका शिमला जिला हो, किन्नौर जिला हो, कुल्लू जिला हो, चंबा जिला हो, कांगड़ा हो या दूसरे जिले हो, जितने भी तमाम जिले, हर जगह कहीं ना कहीं भयंकर आपदा आ रही है। और ये जो प्राकृतिक आपदा है, इसका सीधा सरोकार कहीं ना कहीं कुदरत से है जुड़ा है। और कुदरत जब विमुख होती है, जब विरोध पे उतर आती है, तो इस तरह के त्रासदी सामने आती है। ये पिछले 2-3 साल से हिमाचल में एक इस तरह का एक दृश्य लगातार उभर रहा है, जब इस तरह की त्रासदी बनकर करोड़ों अरबों की संपत्ति को अपने साथ बहा के ले जा रही है। इसके पीछे हमने जब थोड़ी सी पड़ताल की तो हमें यह भी मालूम पड़ा कि जो हमारे देवी देवता है, जो जिन ऊंचे स्थानों में उनका वास है, वो लगातार हमारे को चेता रहे हैं कि आप कुदरत से छेड़खानी बंद करिए, कुदरत के साथ आप अनावश्यक रूप से इसको डिस्टर्ब मत करिए। लेकिन उनके जो गुरुओं के द्वारा जो भविष्यवाणी की जाती है, उनको लगातार अनदेखा किया जा रहा है। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हमारे को बहुत ज्यादा ये परेशानी झेलनी पड़ रही है। और भयंकर प्राकृतिक आपदा ने हमारे सपनों को, जो स्वप्न थे, वो चूर चूर करके रख दिए। हमारी खेती और बागवानी को तहस नहस करके रख दिया है। और हमारे जो लगातार एक विकास की तरफ आगे बढ़ रहा था हिमाचल, उसमें भी थोड़ा सा ठहराव आया है। अब इसमें लोगों को तो चिंता करने की जरूरत है ही, साथ में पर्यावरण जो प्रेमी है वो भी चिंता कर रहे हैं। और अब लोगों को ये ध्यान में रखना जरूरी होगा, जो उनके देवी देवता है, जो उनकी आस्था के प्रतीक है, उनकी जो बातों को उसको सीरियसली लेना चाहिए। उनके द्वारा जो भविष्यवाणी की जा रही है गुरु के माध्यम से, उसको गंभीरता से सुने और उस पर अमल करें, ताकि जो आने वाला ये नुकसान है इससे हम बच सके और इस पर हम विराम लगा सके। तो शुरू करते हैं आज इस कड़ी से। कोटखाई की थ्रोला से हमारे साथ अभी एक स्थानीय निवासी जुड़े हैं, वो पहले अपना नाम बताएंगे। नमस्कार जी, मेरा नाम चेतन चौहान है। मैं थ्रोला पंचायत से, लोग गांव से बिलोंग करता हूँ। हाँ जी, आप जैसा देख ही रहे हैं, पिछले 2 महीने से लगातार हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं ने कहर बरपा दिया है। तो लगातार जो चेतावनियां जारी की जाती है, वो चलो स्थानीय प्रशासन, सरकार तो करती है। इसके अलावा हमारे जहां पर सबसे ज्यादा आस्था होती है देवी देवताओं में, वहां से भी लगातार चेतावनियां जारी हो रही है कि सुधर जाओ, लेकिन हम फिर भी नहीं सुधर रहे हैं। तो लगातार हम उनकी बातों को भी अनदेखा करते हैं। क्या कारण मानते हैं आप? सर, इसमें सबसे मेन कारण है आपका, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम अपने देवी देवताओं के बारे में वो जो आप पोस्ट करते रहते हैं, नेचुरल सी चीजें, गुप्त चीजें हैं। ये चीजें हमको आगे ऐसे शो नहीं करनी चाहिए, और इसमें थोड़ा संज्ञान मंदिर कमेटी और सरकार को भी लेना चाहिए कि जो इस तरह की चीजें बैन कर दे इसको। और सबसे बड़ी चीज है जो यात्राएं हो रही है उसमें जो आप देख रहे हैं कि यात्रा के स्पॉट नहीं रह गए, वो टूरिस्ट स्पॉट हो चुके हैं इस टाइम। और टूरिस्ट स्पॉट होने के कारण वहाँ बिल्कुल गंदगी फैल रही है, और गंदगी अगर फैल रही है तो देवी देवता कहीं ना कहीं रुष्ट होंगे। गुरु के माध्यम से भी आप लोगों को बताया जा रहा है, सबको बताया जा रहा है। अब मेरी बात ले लो, मेरे को भी बताया जाएगा। अभी मैं बात जो कर रहा हूँ,
थोड़ी देर में मैं ही अमल नहीं करूंगा उस बात को। तो इस तरह से कुछ ये चीजें गुप्त चीजें हैं। इस कारण जब देवता ने भी आपको एक बार वार्निंग दे चुके हैं, तो इन चीजों को बैन ही करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। पर्दे की पीछे की चीजें हैं तो हाँ। पर्दे में ही रहने दे तो ज्यादा बेटर है। बिल्कुल सही कहा आपने। दूसरा देखा होगा आपने कि चलो देवताओं की इसमें नाटी नूटी डाली जाती है, अब तो देवियों के स्थान में भी नाटियां डाली जाती है, जो एक बहुत ही मतलब गलत परंपरा डाली जा रही है लोगों द्वारा। क्या कहेंगे आप? सर इसमें देखिए, तो अब जिसको देवता खेल रहे हैं उनका तो मैं कुछ नहीं बोल सकता कि किस हिसाब से क्या हो रहा है, पर इतना जरूर है कि जो अपनी प्रथा से चल रहा है चलने दीजिए, मैं तो यही कह सकता हूँ। और प्रथा सबसे मेन चीज, आपका पर्दे की प्रथा सबसे मेन है। जो हम फेसबुक पे, खासकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो हम पोस्ट किए जा रहे हैं, अपने देवताओं की फोटोज दिखाना भी मेरे हिसाब से एक गलत है। गलत है। ये गुप्त चीजें होती है तो इसको गुप्त ही रहने दे तो ज्यादा अच्छा है। मतलब इस तरह हुड़दंग और देवी देवताओं के स्थान में नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये कि मतलब एक जो उनके द्वारा चेतावनियां समय समय पर जारी की जाती है, लोग उसका मखौल ना बनाएं, उसको गंभीरता से ले। क्या कहेंगे? इसमें सर देखिए, देवनीति में राजनीति भी आ चुकी है। अब वैसी देवनीति नहीं रही जैसे पहले होती थी। अब आपका फॉर एग्जाम्पल आप ले लो कि इसमें मेरे हिसाब से 80% राजनीति आ चुकी है देवनीति में। वो देवनीति रही ही नहीं है। सबसे पहले तो हमारे को खुद ही कमेटी को इस कदम उठाने चाहिए। जो मंदिर कमेटी है, जगह जगह की जितनी भी मंदिर कमेटीज हैं, सबसे पहले ये कैमरास बैन करो। कुछ एक लोग तो मंदिर भी सिर्फ टूरिस्ट बन के ही आ रहे, मंदिर के लिए घर के मंदिर खुले छोड़े हुए हैं, बाहर जा रहे सबके उसमें वो करने। तो ये भी बिल्कुल गलत है। अपनी आस्था अपने घर में ही रखिए। भगवान वहां भी आते हैं, जरूरी नहीं कि यहाँ पर पहुंचने के बाद ही आपको भगवान मिलेंगे। क्या पता किसी को कहाँ क्या मिल जाए। जी। ये चीज हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। आप क्या लोगों से अपील करेंगे कि किस तरह से आप देवताओं की जो ये चेतावनी है उसको गंभीरता से ले, और आप ये कहेंगे कि मतलब जो हमारी श्रद्धा है उसको फिर पूरी तरह से कायम रखे और देवताओं पर विश्वास और देवी देवताओं पर पूरी तरह से विश्वास करके चले? सर सबसे पहले तो यही चीज का बड़ा दुख हो रहा है कि कैमरे पे बोलना पड़ रहा है। जो चीजें गुप्त होनी चाहिए थी वो हमें कैमरे के थ्रू समझाना पड़ रहा है लोगों को कि हम कर क्या रहे हैं। सबसे मेन चीज ये है, अब मेरे बोलने से कौन रुकेगा कौन नहीं वो तो वो जाने। हाँ, जिसने जानबूझ के गंदगी करनी उसका तो खुद देवता जी खुद देखेंगे। अब ज्यादा तो हमारे को, सबसे पहली बात मैं एक ही चीज पे ज्यादा फोर्स करना चाहूंगा, मंदिर कमेटी के जितने भी सदस्य है, हर मंदिर कमेटी के, वो इन चीज पे बैन लगाना शुरू करे पहले। मैं भी देखता हूँ कौन करता है। फिर ये गुप्त चीजें हैं, गुप्त चीजों को गुप्त ही रहने दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो कुल मिला के ये है कि मतलब हमारे को प्रकृति से भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। वो भी एक देवी देवताओं का स्वरूप है, उसमें भी लोगों को थोड़ा सा जागरूक होने की जरूरत है। सर प्रकृति एनवायरनमेंट सबसे पहले तो इसी कारण ये जो पेड़ पूड़ कटे हैं। कल मैं देख रहा था एक चंबा का वीडियो जिसमें पानी से ज्यादा तो पेड़ बह रहे थे। अब कौन क्या कर रहा है इसमें तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है, पर हमारे को खुद ही स्टेप लेना पड़ेगा। किसी के भरोसे रहने से अच्छा है हम खुद ही स्टेप ले लें। कोई ज्यादा जबरदस्ती इसमें कोई वो है नहीं। देव कमेटी जैसी आती है उस हिसाब से कार्य करे, देव समाज उसी तरह से आगे स्थापित बढ़िया से रहेगा। बाकी ये तो सब सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए टोटले चले हुए हैं कि हमारे देवता में ऐसा है, हमारे देवता सब एक जैसे हैं, कोई अलग नहीं है। पर इनका सबसे पहले मेन चीज ये है कि आप जितना गुप्त रखेंगे उतना बढ़िया है। जो देवते का नाम है वो नारायण देवता है, बहुत प्रसिद्ध देवता है, शक्तिशाली देवता है। तो जरा इन टिक्कर में ना और टिक्कर में तो इनसे जरा बात करते हैं। पहले ये सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। मैं महेंद्र शर्मा, सबसे पहले तो आपके चैनल का अपने दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपका और आपके चैनल का। जी। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से मौसम कहर बरपा रहा है पिछले 2 महीने से। ये हर साल की इस तरह की दिक्कत आने लगी है, तो हमें समय समय पर हम खुद खैर जागरूक है तो है, लेकिन कभी हम सो जाते हैं, कभी हम जागरूक हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से हम जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। उसमें हमारे जो देवी देवता है वो लगातार हमारे को चेतावनी जारी कर रहे हैं गूर के माध्यम से कि आप ये जो प्रकृति से आप छेड़छाड़ कर रहे हैं उसको बंद करें। तो आप किस तरह देखते हैं? थोड़ा देवताओं को लेकर आप पहले अपनी स्थिति स्पष्ट करें। देवताओं के प्रति आजकल लोग जो है बहुत नास्तिक हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये हम लोगों को इस प्रकृति का सामना करना पड़ रहा है। हमारे देवता महाराज नारायण जी ने जब भविष्यवाणी की थी माघ महीने में, तो उन्होंने यही बताया था कि भाई वही देवता होगा जो अपने अपने क्षेत्र की रक्षा कर पाएगा।
हाँ, तो मतलब जिस तरह से फिर उनकी बातों को अनदेखा कर देते हैं, लोग उनका फॉलोअप नहीं करते, तो ये क्या वजह मानते हैं आपके? नई पीढ़ी आस्थावान भी दिखती है लेकिन फॉलो भी नहीं करती, तो ये वजह क्या है ये? वजह यही है कि हम लोग जो है अपने देवी देवताओं के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे, जी जिससे आज हमारे को ये भुगतान करना पड़ रहा है। जी। तो आपने देखा होगा कि अब देवतियों में भी जिस तरह से देवताओं पर कटाक्ष किए जाते हैं, देवताओं का कोई भी गतिविधि होती है उसको कैमरे में कैद किया जाता है और उनकी जो भी गोपनीय चीजें होती है वो बाहर निकाली जाती है और उनके आंगन में नाटियां लगाई जाती है। क्या इसको आप सही मानते हैं? क्या देवता इसकी इजाजत देते हैं या नहीं देते हैं? ये तो बहुत ही गलत बात है जो अपने देवी देवताओं को जो है सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल कर रहे हैं। इससे जो है देवी देवताओं के प्रति आस्था कम हो रही है और उनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे लोग। जी। एक मतलब ये मजाक का विषय बन गया है टोटली, अगर हम देखेंगे, क्योंकि लोग सोशल मीडिया में जाके एक मनोरंजन का साधन बन गया है और वो सोशल मीडिया में डाल के अपनी व्यू बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बस यही सबसे बड़ा कारण यही है जी। हाँ, और हमारी जो ये प्रकृति है, ये हमारी देवी देवता भी हम लोगों पर नजर नहीं रख रहे, इसी वजह से, क्योंकि हम जो उनको सोशल मीडिया में प्रसारण कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं लगातार फालतू का, जिसको कहते हैं जिसका कोई फायदा नहीं। गोपनीय रखना चाहिए जी। हाँ। इसकी सारी चीजें जो है, जो उसकी गुप्त चीजें भी है उसको भी ओपन कर रहे हैं। हाँ, मतलब इस तरह नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है और इस पर तुरंत लगाम लगाई जानी चाहिए। जो देवताओं की कमेटियां हैं, देवियों की कमेटियां, इस पर फौरन लगाम लगाई जाए, क्योंकि जिस तरह हम देख रहे हैं जहां पर आपके इनके स्थान है, ऊंचे स्थान है देवी देवताओं के, वहीं पर सबसे ज्यादा क्लाउड ब्लस्ट हो रहे हैं, वहीं पर बाढ़ आ रही है। यही वजह है कि हमें इस पर कंट्रोल करना चाहिए। क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल इस पर जो है सख्ती होनी चाहिए देवी देवताओं की तरफ से भी और प्रशासन की तरफ से भी जी। तो मतलब अंतिम हम सवाल आपसे करेंगे कि हम जो लोग हैं खुद, हमारे को खुद जागरूक होना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम प्राकृतिक जो संसाधन है उनसे छेड़छाड़ी ना करें, उनके साथ पूरी तरह से हम रक्षा करें। बिल्कुल हमें जो है प्रकृति के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, इस चीज में ही हमारी भलाई है जी बिल्कुल। तो कुल मिला के ये कि इनका भी यही कहना है कि मतलब जिस तरह से प्रकृति से छेड़छाड़ हो रही है, लोगों द्वारा देवताओं द्वारा जो चेतावनियां जारी की जाती है उसकी अनदेखी की जा रही है, उसका मखौल बनाया जा रहा है। यही वजह कि आज लगातार प्रकृति हमारे से रुष्ट हो गई है और लगातार हमारे ऊपर कहर बरपा रही है, तो इससे हमें बचना होगा। धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। बहुत धन्यवाद।